बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम अपना सबक नंबर 5 की तरफ चलते हैं और सबक नंबर 5 में हम हरूफ़ तहाजी की आदि अशकाल कर रहे हैं। इससे पिछले सबक में मैंने आपको बे से लेके काफ तक के तमाम हरूफ को कि आदि इश्काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर वो लफ्ज़ के शुरू में वो इश्काल कैसी होती हैं और दरमियान में कैसी होती हैं, और अगर उनको हम छोटी ये के साथ मिला के लिखेंगे तो वो उनकी शक्ल जो है वो कैसी होगी, आदि शक्ल। तो अब ये हमारे कुछ हरूफ जो हैं वो हमारे रह गए थे जिनको हम आज मुकम्मल करेंगे। तो आइए अब सब मेरे साथ मिल के देखें कि हम इनको कैसे करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला देखें इसमें जो हर्फ है वो है लाम। तो अब आप देखें कि हम लाम की आदि इश्काल को हम कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको ज़रा करीब करके बताती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो देखिए ये लाम जो है, ये लाम आपको नज़र आ रहा है, ये लाम की पूरी शक्ल है। और जब हम अल्फाज में इसको लिखते हैं तो लफ्ज़ के शुरू में जो है इसकी शक्ल जो है वो कैसी होती है, ये देखें। ये जो इसकी असली जो यहाँ तक ऊपर तक जो हिस्सा होता है ये इसका हिस्सा होता है। इसको ज़रा सा आपने सिर्फ इसको टर्न करना होता है कि जिसको हमने लफ्ज़ के साथ जोड़ना होता है। तो ये देखें, यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इसको हल्का सा यहाँ से टर्न ले लेंगे ये। तो ये शक्ल जो है ये हमारी लफ्ज़ के शुरू में भी होती है और यही शक्ल जो है वो हम लफ्ज़ के दरमियान में भी हम इसको ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये देखें कि एक मरतबा दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने शुरू किया और इसको हल्का सा हमने इससे टर्न कर लिया। तो ये हमारी हो गई शुरू की भी शक्ल यही होती है और दरमियान की भी शक्ल यही होती है। लेकिन जब हम इसी लाम को हम छोटी ये के साथ मिला के लिखेंगे तो इसको, जैसे ये तो हमने लाइन के साथ टच कर दी है, ये भी देखिए शुरू में भी टच है और दरमियान में भी। लेकिन जब हम इसको छोटी ये के साथ मिला के लिखेंगे तो ये जो है हम इसको थोड़ा लाइन के ऊपर से लिखेंगे। ये देखें, जिस तरह के मैंने आपको पीछे बताया था, बे की मैंने आपको शक्ल बताई थी कि बे की ख़ानदान और जो इसके अलावा नून और हमदा, ये जो ऐसी शक्लें हैं कि जो एक जैसी होती हैं, इनमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सफ़े पे मैंने आपको बताया था कि बे की शक्ल कैसी होती है, ये मैंने बताई थी ना आपको, ये वाली शक्ल। अब आपको पता है कि अगर मैं इसके नीचे नुक्ता लगा दूंगी, एक नुक्ता लगाऊंगी तो ये बे बन जाएगा। अगर मैं इसके नीचे 3 नुक्ते लगाऊंगी तो ये पे बन जाएगा। ठीक है। ये शक्ल जो है ये आप याद रखें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बहुत सी जगहों पे ये सेम होती है, बस सिर्फ नुक्तों का और कश का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है। तो इस शक्ल की आपने बहुत अच्छी सी आपने मश्क करनी है। तो यही शक्ल जो है ये देखेंगे, लाम को भी आपने हल्का सा यहाँ से कर्व में लेके आना है। तो फिर हम इसके साथ हम छोटी ये जोड़ते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने इसके साथ छोटी ये जोड़नी होती है ये। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आई कि हमने लाम को कैसे लिखा छोटी ये के साथ, जैसे हमने पीछे हमने बे की शक्ल को बनाया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसी के ऊपर अगर आपको पता है मैंने काफ भी जो आपको पीछे सफ़े पे मैंने आपको बताया था, कश वाला काफ, इसी के ऊपर अगर मैं कश लगा दूँगी तो ये काफ बन जाएगा, 2 लगाऊँगी तो ये गाफ बन जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर से मैं ये कुछ भी नहीं लगाती, ये खाली रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लाम की आदि शक्ल। ये लाम छोटी, ये ली बन गया। ठीक। अच्छा जी, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको लाम की समझ आ गई है कि हमने लाम को किस तरीके से हमने लिखा, उसकी आदि इश्काल को। अब देखिए, अब हमारा अगला हर्फ है मीम। अच्छा, मीम को याद रखें, मीम को कभी भी आपने इसकी इस शक्ल से आपने नहीं बदलना। जब भी आपने मीम लिखना है आपने उसको शुरू में उसका, जैसे ये मीम मैंने आपको पीछे सिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको शुरू करना है। ठीक।
देखें कैसे हमने, अगर मीम शुरू में मैंने लिखना है अगर, तो मैं मीम ऐसे ही लिखूँगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखें, ये मीम की आधी शक्ल है। इसको मैं हल्का सा ये कर्व लेती हूँ, जब इसको टर्न लेती हूँ, इसका मतलब है कि इसके साथ मैं कुछ भी हर्फ जात जोड़ सकती हूँ, ठीक। लेकिन इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आपने नहीं चेंज करना, बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला मीम बनाते हैं। तो ये मीम आप लोगों ने, बहुत से लोग जो है वो ऐसे मीम बनाते हैं, तो आपने ऐसा मीम नहीं बनाना, ठीक है बेटा। तो मीम को आपने बिल्कुल उसकी असली शक्ल से आपने नहीं बदलना। तो उसको दोबारा देखें, गौर से देखें कि कैसे हम बनाएंगे इसको। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद आपको इसको मैं करीब करके बताती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, हल्का सा आपने छोटी सी एक लाइन, छोटा सा एक नुक्ता बनाना है, ठीक है। इस नुक्ते की मदद से आपने यहाँ से आते हुए ये देखें ये, और इसको हल्का सा आपने टर्न ले लिया, तो ये इसकी बन गई आधी शक्ल। इसके साथ हमने अगला जो भी अलिफ जोड़े, वाव जोड़े, कोई भी आप इसके साथ जो है वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ भी ये शक्ल जो है वो अपनी असली शक्ल में ही रहेगी, ये शुरू की शक्ल है, ठीक। अच्छा, अब यही मीम जो है इसको हम जब दरमियान में भी लिखते हैं तो तब भी इसकी यही शक्ल, यहाँ शुरू वाली जो शक्ल है वो यही रहेगी, ठीक है। शुरू में और दरमियान में इसकी यही शक्ल रहेगी। लेकिन जब हम इसको छोटी के साथ जोड़ेंगे तो तब भी इसकी शक्ल यही होगी। ये देखें, छोटी के साथ जोड़ने के लिए ये देखें, ये आधा मीम ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ी सी छोटी की लगा के बताऊंगी तो ये देखें, ये आपकी बन गई मीम छोटी, ये मी। अब आपको समझ आई कि हमने इसकी, कभी भी याद रखें कि मीम को आपने उसकी असली शक्ल से कभी भी आपने नहीं, आपने उसको चेंज करना, उसको बदलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, दोबारा देखिए, छोटा सा एक नुक्ता, और फिर आपने इसकी अपनी असली शक्ल में, ये देखिए हल्का सा आपने ये राउंड में आपने नीचे आना है ऐसे। अगर इसके साथ अगला हर्फ जोड़ना है तो आप इसको हल्का सा टर्न ले लें। अगर आपने इसके साथ नहीं जोड़ना तो आप इसको जो है वो, इसके साथ आपने मीम अगर जोड़ना है तो मीम आप छोटी ये जोड़नी है, तो फिर आप इसके साथ तब भी इसकी यही शक्ल रहेगी, ठीक है। तो इसके साथ हम इसकी छोटी ये जोड़ सकते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि आपको मीम अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि उसकी हमने आधी इश्काल कैसे लिखनी है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा अगला हर्फ है नून। नून जो है ये जो है बिल्कुल सेम जो मैंने आपको पहले बताया था, जो बे की शक्ल बनाई थी हमने शुरू में, बे का ख़ानदान ये है, सेम वही शक्ल बना के इसके सर के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये नून की आधी शक्ल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो मैंने आपको पहले बताना था कि हमने शुरू में कैसे लिखना है। तो शुरू में तो नून जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे कि ये हमने लिखा, ये वही शक्ल जो हमने बे में बनाई थी, शुरू की शक्ल वही शक्ल है। इसके नीचे अगर मैं नुक्ता लगाऊंगी तो ये बन जाएगा बे बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैंने ये नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया नून, ठीक है। तो ये शक्ल जो है ये हमारी जो है वो शुरू में भी और दरमियान में भी हमारी यही शक्ल हमारी आएगी। इसके बाद जो है हम छोटी ए के साथ जोड़ते हुए फिर भी हम सेम वही शक्ल जो हमने बे की, हमने छोटी ए के साथ जोड़ते हुए हमने शक्ल बनाई थी कि हम इसी शक्ल को थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन पे ले आएंगे, थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन पे। वो कैसे, ये देखें, ये हल्का सा, ये इसको आपने यहाँ से यूँ नहीं मोड़ना, ये आप याद रखें, यहाँ से आपने इसको यूँ नहीं मोड़ना, इसकी शक्ल को आपने जो है वो याद रखें। ये यहाँ से, जैसे ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको इस तरह मोड़ देते हैं, तो ये शक्ल नहीं बनानी, आपने ऐसे रखना है। ये यानी ना तो आपने इसको यहाँ से आगे लेके जाना है और ना ही आपने इसको यहाँ से राउंड बनाना है। आप अगर इसको यहाँ से आगे लेके जाएंगे तो ये हमारी शक्ल जो है वो सही, इसकी बनावट इसके साथ जब हम छोटी ये जोड़ेंगे तो वो नहीं बनेगी, ये बनेगी। तो ये इसकी बनावट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। जब आप इसकी ऐसी रखेंगे शक्ल, ये देखें ये, तो ये आपकी सही, इसको आगे बिल्कुल नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। इसको हम यहाँ से इसके साथ पीछे से बनाएंगे तो ये देखें ये बनती है हमारी नून छोटी, ये नी। अब आपको समझ आ गया कि कैसे हमने जोड़ा हमने इसको। अच्छा जी, हमारी अगली शक्ल है
ये कौन सी, ये है हे, और ये हे आपको पता है कौन सी हे है, ये है हाथी वाली हे। अब हाथी वाली हे की जो आधी शक्ल है वो कैसी होती है, शुरू में ये आती है, जैसे ये देखें ये हाथी वाली ये शुरू की शक्ल है, ठीक है। ये इसके नीचे ये हुक आता है, जिसको हुक, ये हुक की शक्ल है, एक हुक, ये इसकी शुरू की शक्ल में ये मस्ट होता है, इसको ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बग़ैर ये आधी शक्ल मुकम्मल नहीं होती इस हुक के बग़ैर, ठीक है। अगर हम इसकी एक शक्ल इस तरह भी होती है कि अगर हम इसके साथ ये इसको मैंने बनाया और मैं इसको हल्का सा, ये देखें ये मद की शक्ल में, ये मद की शक्ल में आप आ सकते हैं, तब ये हे की शक्ल है, ठीक है। इसके साथ हम दरमियान में जब हम जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक, समझ आ गई आपको। ये आपकी शुरू की शक्ल होगी, ये दरमियान की होगी, ये देखें यही दरमियान की होगी ये। अब यही शक्ल आपकी सेम जो है वो मद की शक्ल आपकी बनेगी जब हम छोटी ये जोड़ेंगे, इसको हम लाइन के ऊपर से लिखेंगे, और ये जो इसकी अगली डंडी है ये हम, अच्छा, जब ये एक बात यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये एक मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको ये बताना थोड़ा सा भूल गई हूँ कि दरमियान में जो है ये शक्ल नहीं होती, सॉरी, ये तो आपकी शुरू की शक्ल है, ये शक्ल जो है ये आपकी शुरू की शक्ल है, ये आपकी शुरू की शक्ल है। दरमियान में ये शक्ल, जब भी किसी लफ्ज़ के दरमियान में जब ये हर्फ आता है तो ये इस नोक की शक्ल में होता है, ये इस नोक की, ये जो गोल हिस्सा है, ये जो हमारा गोल हिस्सा है, इसको हम दरमियान में एक नोक की शक्ल बनाते हैं। ये देखें एक वी की शक्ल, ये होती है हमारी दरमियान वाली हे की आधी शक्ल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये याद रखें, ये इसकी शुरू की शक्ल है, शुरू की शक्ल है। दोबारा देखें इसकी, ये इसके साथ हमने जोड़ना है, ये हमारी शुरू की शक्ल है, और यही शक्ल, ये जो गोल हिस्सा है, इसको हम नोक की शक्ल में जब लेके आते हैं, ये देखिए ये नोक की शक्ल में, तो ये हमारी दरमियान की शक्ल बन जाएगी। दरमियान में हमेशा याद रखें वो ये वाली शक्ल आती है, और जब भी किसी हर्फ के आखिर में ये है आती है, आखिर में, तो वो किस शक्ल में होती है, वो इस हुक के बगैर होती है। और वो कैसी होती है, ये देखें ये मद की शक्ल में, ये शक्ल होती है मद की, ये है की आखिरी शक्ल होती है उसमें। ये तो ज़्यादातर अल्फाज में ये सब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जबकि ये सिर्फ इसमें इस्तेमाल होने वाली शक्ल वो ये वाली होती है, सिर्फ इसके पीछे ये वाला हर्फ इसके साथ जोड़ के ये वाला होता है। और याद रखें ये शक्ल सिर्फ वहाँ पे जुड़ती है जहाँ पे इसके पीछे कोई शरारती नो हर्फ नहीं आएगा। अगर कोई शरारती नो हर्फ आ जाता है तो वहाँ पे ये है अपनी असली शक्ल में ही रहेगी। लेकिन अगर कोई शरारती नो नहीं आ रहा, इसके शरारती नो के अलावा जो हरूफ हैं वो अगर आ रहे हैं तो उनके आखिर में हमेशा ये शक्ल आती है, ठीक है। ये आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है वो इन इश्काल को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक लफ्ज़ में आपको लिखना बता देती हूँ कि हम एक लफ्ज़ लिखते हैं जुम्मा। हफ्ते के दिनों के नाम में हम लिखते हैं जुम्मा, जुम्मा। तो ये देखिए ये जीम, ये मीम, अब ये देखिए ये आइन, और यहाँ पे अब देखें गौर से देखें, यहाँ से ये देखें इस शक्ल से, यहाँ से देखें ये मैंने आइन जोड़ा, इसके साथ मैंने ये बनाया और ये मैंने शक्ल बना दी, ये सेम शक्ल यही बन गई है, ठीक है। या अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई है कि कैसे हमने जोड़ा, तो आखिर में ये पीछे आइन है ना, इसलिए इसके आखिर में ये वाली शक्ल आएगी। लेकिन अगर हम इसके पीछे कोई और शक्ल आ जाती है, जैसे कोई शरारती नो आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये शक्ल अपनी असली शक्ल में रहेगी। जैसे एक लफ्ज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कौन सा लफ्ज़ आएगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ गवाह, गाव, वाओ, अलीफ और हे। ये देखें
अब ये है अलिफ, चूँकि शरारती नो है। शरारती नो हरूफ जो हैं वो कभी भी अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देते। तो जब इसके आगे ये नहीं जुड़ेगा तो इट्स मीन कि ये अपनी असली शक्ल में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें, ये वाव भी शरारती नो है, इसने भी अलिफ को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया, इसलिए अलिफ भी शरारती नो है, इसलिए ये हे को साथ नहीं जुड़ने देगा। तो इसलिए हम हे की यहाँ पे पूरी शक्ल आएगी। इसके अलावा अगर कोई भी हर्फ आता है तो उसमें ये शक्ल रहेगी, ठीक है। और जब हम छोटी ये के साथ इसको जोड़ेंगे तो तब हमारी ये ऊपर से शुरू होगी और ये शक्ल हमारी रहेगी जो हमने शुरू में हमने बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो याद रखें, जब छोटी ये के साथ हम जोड़ेंगे तो हम ऊपर से ऐसे आएंगे, यूँ, ठीक। अच्छा जी, अब हमारी हरूफ तहज्जी का आखिरी हर्फ है, वो है, आखिरी दो हरूफ हैं, वो हैं छोटी ये और बड़ी ये। आपको पता है कि छोटी ये और बड़ी ये जो हैं, ये दो हरूफ ऐसे हैं कि इनकी आधी इश्काल सेम होती हैं, एक जैसी होती है, ठीक है। यानी शुरू में भी ये ऐसे होती है, इसके नीचे दो नुक्ते, ये दो नुक्ते ये जो नीचे दो नुक्ते होते हैं ये ज़ाहिर करते हैं ये को। ये छोटी ये भी ऐसी होती है और बड़ी ये भी जहाँ पे इस्तेमाल होती है वो ऐसी ही होती है, ठीक है बेटा। ये दरमियान में भी जब इस्तेमाल होगी तो भी ये ऐसी ही रहेगी, और जब ये सिर्फ छोटी ये के साथ जुड़ेगी तो ये अपनी, जैसे मैंने आपको बे की शक्ल बताई थी वही सेम शक्ल आ गई। ये इसके नीचे हम यूँ लगा देंगे या जो भी इसके साथ छोटी ये जोड़ेंगे तो ये इसकी शक्ल इस रुख में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसके यहाँ तक हमारे जो हरूफ हैं, हमारी आज जो है वो हमारी हरूफ तहज्जी के वो हरूफ जिनकी आधी इश्काल होती हैं वो हमारे आज यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। पूरी हरूफ तहज्जी में वाहिद एक ये हे, हाथी वाली हे जो है, ये वाहिद एक ऐसा हर्फ है जो अपनी तीनों जगहों पर मुख्तलिफ होता है। शुरू में ये थोड़ा गोल होता है, दरमियान में ये जो गोल हिस्सा है ये नोक की शक्ल में आ जाता है, और आखिर में ये जो है ये एक मद की शक्ल में ये नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे हमारे आज जो है वो तमाम हरूफ यहाँ पे हमारे जिनकी आधी इश्काल होती हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे यहाँ तक के तमाम हरूफ को की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।